अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव छोटड़िया की श्रीकरणी गोरख गौशाला संस्थान प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन बुधवार को कथावाचक भोले बाबा ने द्रौपदी चीरहरण विदुर के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने द्रौपदी चीरहरण प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति जिन लोगों की अटूट आस्था होती है, संकट के समय उन्हें याद करने पर वे उनकी रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। महाराज ने कहा कि सत्संग से व्यक्ति में भक्ति का भाव बढ़ता है और भगवत भजन के भाव से मन में निर्भयता आती है। भगवान का भजन करने वाले न तो कभी भयभीत होते हैं और न ही डरते हैं। उन्होंने नाम जप की प्रेरणा देते हुए कहा कि भगवान का नाम नियमित जपना चाहिए। इस दौरान विदुर जी महाराज की झांकी भी सजाई गई। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान गौरा देवी जेठाराम सुथार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रामस्वरूप शर्मा, राधा कृष्ण जोशी, मालीराम उपाध्याय, प्रहलाद दान चारण, भगवाना राम, अटल बिहारी, रोहित पुरोहित, परमानंद उपाध्याय, पेपाराम नाई, बाबूलाल सुथार, कल्लूदान चारण, मोहन दान, हनुमाना राम सुथार, दल्लू राम नाई, तोला राम, मामराज सुथार, मांगीलाल सुथार, मनोज दान चारण, श्रीराम जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा पांडाल में प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे तक नित्य स्तुति व प्रार्थना तथा सुबह 6 से 7 बजे तक प्रभात फेरी का आयोजन कर गो सेवा की जा रही है। प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया गया। वहीं मंगलवार की रात आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा में संत विद्यासागर महाराज ने नरसी भक्त के घर पुत्र व पुत्री जन्म, नानी बाई की शादी, नरसी भक्त द्वारा संपत्ति का दान कर संत बनने आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। श्री छह न्याती ब्राह्मण महासंघ महिला प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार की शाम मनोहर दास समाधि के पीछे हुई। बद्री प्रसाद बंसिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष यशोदा शर्मा ने बताया कि बैठक में यह निर्णय हुआ कि शोक सभा में सामूहिक रूप से पहुंचने, परिजनों की मृत्यु पर होने वाले निमित्त ब्राह्मण भोजन में सगे संबंधियों व परिजनों को शामिल करने, मृत्यु के उपरांत घर के बाहर पलंग टांगने की प्रथा को बंद करने, मृत्यु उपरांत मृतक के चित्र पर माल्यार्पण व धूप व अगरबत्ती नहीं करने के, सूतक में आगंतुकों को चाय व जलपान करवाने की प्रथा को बंद करने, मांगलिक अवसर पर बैठकर भोजन करवाने, थाली में भोजन को झूठा नहीं छोड़ने तथा कमजोर परिवारों को संबल प्रदान करने सहित अनेक प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में अंबिका प्रसाद हारित, उदय प्रकाश दाधीच, महेंद्र उपाध्याय, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, सीताराम दाधीच, जगदेव शर्मा, रामगोपाल शर्मा, वासुदेव चाकलान, नवल महर्षि, महिला प्रकोष्ठ की पुष्पा शर्मा, ललिता व्यास, मुन्नी शर्मा, ममता पारीक ने भी सामाजिक कुरीतियों को हटाने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ललित व्यास को श्री छह न्याती ब्राह्मण महासंघ महिला प्रकोष्ठ की कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में काफी लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान की रतनगढ़ व राजलदेसर इकाइयों ने जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा के नेतृत्व में CBEO संदीप व्यास से मिलकर बुधवार को वार्ता की तथा निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में RTE के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रवेशित होने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों के भुगतान के लिए स्पष्ट निश्चित दिशा निर्देश जारी किए जाए व उनका पुनर्भरण भी दिया जाए। सत्र 2025-26 RTE के अंतर्गत विद्यार्थियों का भुगतान अप्रैल माह में एक साथ किया जाए। 2018-19 से लेकर 2020-21 ऑफलाइन कोरोना काल के भुगतान का भी त्वरित प्रभाव से भुगतान किया जाए।
कक्षा 9 से 12 में बालिका वीर कालीबाई भील योजना एवं मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना बालकों के लिए जो संचालित है, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उनका भुगतान तुरंत प्रभाव से करवाया जाए, यूनिट कास्ट में बढ़ोतरी की जाए, कम से कम 30,000 तय किया जाए जैसी मांगों का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर भवानी सिंह गोलसर, तहसील अध्यक्ष नृसिंह गौड़, राजलदेसर अध्यक्ष रतन सिंह शेखावत, हेतराम घिंटाला, भागीरथ सिहाग, रोहित प्रजापत, मोतीलाल प्रजापत, विक्रम सिंह, भंवरलाल, किशनलाल शर्मा, किशनलाल नाई, नेमीचंद सांखला, दिलीप कुमार, चिरंजीव, सुनील शर्मा, जयप्रकाश न्यौल, गौरव ढुकिया, मोहन सिंह गहलोत, सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। सरकार द्वारा PP 3, 4, 5 के जो बच्चे हैं उनका भुगतान शिक्षण संस्थानों को नहीं दिया जा रहा है और हमें बाध्य किया जा रहा है कि उनके प्रवेश लेने आवश्यक है। ये बहुत ही गलत बात है। इससे अभिभावक और शिक्षण संस्थानों के मध्य डिस्प्यूट हो रहा है, इनके आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन रहेगा, विभाग से भी, कि वो PP 3, 4, 5 का नियमानुसार जैसे फर्स्ट से अगर 8वीं का भुगतान करते हैं वो करें। एक बात और, कक्षा 9, 10, 11, 12 का जो कालीबाई भील परियोजना योजना है और मुख्यमंत्री, इन दोनों का बहुत ही त्वरित रूप से भुगतान किया जाए। आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं, तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वावधान में मंगलवार को शहर के वार्ड संख्या 27 में डॉट्स जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि डॉट्स पखवाड़े के तहत संस्थान द्वारा डॉट्स दिवस मनाया गया। इसमें वार्डों की जागरूक महिलाओं को एकत्रित किया गया ताकि उन्हें जानकारी देकर टीबी रोगी की पहचान कर सके। सुलोचना सिंह ने बताया कि कच्चा दूध बच्चों एवं बड़ों को नहीं दे, दूध को गर्म कर पिलाए ताकि कई प्रकार की बीमारियों के साथ साथ टीबी होने की संभावना से बच सके। माटोलिया ने बताया कि टीबी में डॉट्स के इलाज से पेशेंट क्योर हो जाता है, परंतु यह इलाज बीच में छोड़ देने से रोग जानलेवा हो सकता है। इसके साथ रोगी को दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार देना भी जरूरी है। कार्यक्रम में मीनू शर्मा, मनोहर, मुन्नी देवी, सावित्री देवी, सोना जांगिड़, सुमन देवी, कंचन शर्मा, वीणा देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। SC, ST एवं OBC समाज की निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी तय करने, समान रूप से शिक्षा पद्धति लागू कर इंग्लिश मीडियम शिक्षण व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से झुंझुनू निवासी जितेंद्र महिला ने 10 फरवरी को रूणीचा से साइकिल यात्रा शुरू की, जो बुधवार को रतनगढ़ पहुंची। साइकिल यात्रा के रतनगढ़ पहुंचने पर शहर के मेघवाल गेस्ट हाउस में महिला का अभिनंदन किया गया। इस दौरान महिला ने बताया कि शिक्षा में इंग्लिश मीडियम व्यवस्था एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर यात्रा के दौरान आने वाले शहरों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि भावी पीढ़ी को संबल मिल सके। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को शुरू हुई यात्रा का समापन 740 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर बाड़मेर में 8 अप्रैल को होगा। इस अवसर पर वीरेंद्र बुनकर, वेद प्रकाश पंवार, शिवाराम मेघवाल, लालचंद मेघवाल, अशोक आलड़िया, महेश कोटवाल, बनवारीलाल मंडीवाल, धन्नाराम मेघवाल, JP भाटी, संदीप धानिया, फकीरचंद दानोदिया, मंगतुराम मंडीवाल, महेश आलड़िया, राकेश रॉयल सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। टाटा पावर द्वारा लाइन का कार्य किए जाने के कारण 33 व 11 kV सब स्टेशनों से जुड़े गांवों की बिजली आपूर्ति गुरुवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता अशोक मीणा ने बताया कि 33 व 11 kV सब स्टेशन दाऊदसर, गौरीसर, ढाणी तालड़ियां, सहला फीडरों से जुड़े सभी गांवों की बिजली आपूर्ति गुरुवार की सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। एक युवक को मोबाइल मिलने पर मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। प्रहलाद कलवानिया ने बताया कि तेलियान मस्जिद के पास रहने वाले 15 वर्षीय इकराम निर्वाण को सड़क पर पड़ा एक मोबाइल मिला, जिसे उसने लाकर उन्हें दे दिया। कलवानिया ने मोबाइल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल की थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेने नहीं आया, जिस पर टेक्निकल मदद लेकर मोबाइल के मालिक को खोजकर विजय पुत्र राजकुमार पंवार निवासी रतनगढ़ को उसका गुम हुआ मोबाइल लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। रतनगढ़ के गांव दाऊदसर का राजपूत रेजिमेंट का जवान 7.5 माह पूर्व उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते वीरगति को प्राप्त हुआ। 2 माह पूर्व सेना ने जवान का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें अमर शहीद का दर्जा दिया गया। सेना के सूबेदार वीर सिंह के नेतृत्व में बीकानेर से बटालियन की टीम तिरंगा लेकर शहीद के घर पहुंची तथा पिता डालूराम व शहीद के बेटे मोहित के सुपुर्द किया। दाऊदसर का 35 वर्षीय लाल हरलाल कालेर 7 अप्रैल 2010 को सेना में भर्ती हुआ था। उत्तराखंड के हर्षिल क्षेत्र में तैनात था, जहां पर 5 अगस्त 2025 को प्राकृतिक आपदा के चलते वीरगति को प्राप्त हो गया था।
काफी तलाशी के बाद भी पार्थिव देह नहीं मिलने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया और अमर शहीद का दर्जा दिया। जैसे ही सेना की गाड़ी तिरंगा लेकर गांव गौरीसर पहुंची तो सैनिक के सम्मान में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन भारत माता व शहीद अमर रहे के नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। ग्रामीणों ने सेना के जवानों एवं वाहन पर पुष्प वर्षा की तथा गौरीसर से रवाना हुई तिरंगा रैली शहीद हरलाल कालेर की खेत में बनी ढाणी तक पहुंची, जहां पर सेना के अधिकारियों ने पिता डालूराम व शहीद के 12 वर्षीय बेटे मोहित को तिरंगा सुपुर्द किया। उसके बाद जवान व शहीद के परिजन गांव में प्रस्तावित शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सेना के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। इस मौके पर विधायक पूसाराम गोदारा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, कांग्रेस नेता गिरधारी लाल बांगड़वा, सुरेंद्र हुड्डा, रालोपा के जिला उपाध्यक्ष गजानंद सिहाग, विक्रमपाल थालोड़, शिवलाल ढेवा सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। तिरंगा यात्रा का ग्रामीणजनों एवं विद्यार्थियों द्वारा भी जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान एसडीएम मिथिलेश कुमार, डीवाईएसपी इंसार अली, तहसीलदार पूजा पारीक, सब इंस्पेक्टर बलसन सिंह सहित पुलिस के कई जवान उपस्थित थे। शहीद के बेटे मोहित ने बताया कि वो भी आगे जाकर सेना में शामिल होकर देश की सेवा करेगा। दौलसर ग्राम का जाया जन्मा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का गाँव है। श्री हरलाल कालेर पिछले अगस्त महीने में भूस्खलन जो आया उत्तराखंड में, उस टाइम में इस हरलाल सहित 17 जवान राजपूत बटालियन के उस भूस्खलन में ड्यूटी पर तैनात होते हुए देश की सम्मान और रक्षा में तैनात के दौरान भूस्खलन में ये बह गए। लगातार पूरा प्रयास किया कि उनकी बॉडी मिले और ये वास्तविकता का पता चले जिंदा है इस दुनिया से चले गए। 6 महीने तक पता नहीं चला, इससे बात तय हो गई कि वो शहीद हो गए। तो आज उस नौजवान जिसने देश का मान बढ़ाया, भाई हरलाल कालेर की बेटी, बक्सा, उसकी ड्रेस, वो राष्ट्र झंडा और हादसे में शहादत दी, उसका पत्थर लेकर गए। सेना द्वारा हमारी उपस्थिति में झंडा और पत्थर शहीद के पिता जालूराम को, उसके भाई को और बेटे मोहित को और सरोनी देवी जो उसकी पत्नी है, उनको सुपुर्द किया और उस परिवार को बड़ा दुख हुआ, ढाढ़स बनाया। गांव में उसकी श्रद्धांजलि सभा रखी, उसकी तस्वीर लगाकर सेना द्वारा सलूट दी गई। बेटे ने जब झंडा हमने सुपुर्द किया उस टाइम उसका कहा मैं फौजी बनना चाहता हूँ, और अब उसी जगह जहाँ श्रद्धांजलि दी गई वहाँ शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी, ये वहाँ भी घोषणा